भक्तों, चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन कन्याओं को एक चीज जरूर खिलाएं। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए ताकि आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो? कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि आप कन्याओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्याओं में मां के 9 रूपों का वास होता है। यह वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा है। इस दिन पूजन करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य बढ़ता है, संतान सुख मिलता है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। इनकी संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक लंगूर को भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। शुद्ध जल से उनके पैर धोकर आशीर्वाद लें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें प्रसाद, दक्षिणा एवं उपहार दें और उनका सम्मान करें। भोजन में पूरी, चना, हलवा और फल खिलाएं। कुछ विशेष चीजें खिलाने से कन्याएं अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इन 9 दिनों में मां दुर्गा की सभी शक्तियां जागृत होती हैं। कन्या पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और काल सर्प दोष से राहत मिलती है। इसीलिए श्रद्धा और प्रेम से कन्या पूजन करें और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आई हैं और भक्तों के कष्ट दूर करेंगी। जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो धरती पर फूल खिलते हैं, वर्षा होती है और हरियाली बढ़ती है। इससे जिस चीज को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस साल यह नवरात्रि रविवार 30 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी। खास बात यह है कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन यानी 6 अप्रैल को पड़ रही है, इसलिए कन्या पूजन भी इसी दिन किया जाएगा। हर दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। 30 मार्च को मां शैलपुत्री की पूजा होगी, 1 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी, 2 अप्रैल को मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा, 3 अप्रैल को मां स्कंदमाता, 4 अप्रैल को मां कात्यायनी, 5 अप्रैल को मां कालरात्रि और 6 अप्रैल को मां महागौरी एवं मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी, इसलिए कन्या पूजन 6 अप्रैल को ही किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है, जबकि 8 दिनों की नवरात्रि का प्रभाव थोड़ा कम होता है। वहीं अगर नवरात्रि 10 दिनों की हो जाए तो इसे विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को अभय वरदान प्राप्त होता है। जो भी बाधाएं कुंडली में होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां की कृपा से व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आती है, दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन को दिया जाता है। कन्याएं फूलों की पंखुड़ियों की तरह कोमल होती हैं और इन्हें पूजनीय माना जाता है। कन्या पूजन को सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कन्याओं के रूप में स्वयं जगदम्बा का वास होता है। देवी माता के 9 स्वरूपों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का वास कन्याओं के मस्तक पर माना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी कन्याओं में ही होता है। इसलिए इस बार 6 अप्रैल को कन्या पूजन अवश्य करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। चाहे वह छोटी हो या बड़ी, माना जाता है कि माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। चैत्र नवरात्रि में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है।
कन्या को भोजन कराते समय वह अनजाने में या स्वेच्छा से अपना हाथ आपके सिर पर रख दे तो यह माता रानी के आशीर्वाद के समान माना जाता है। इसलिए कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उपहार दिए जाते हैं। यदि कन्याएं खुशी खुशी भेंट स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ यह होता है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है और आप पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। माता रानी अर्थात माता वैष्णव जब किसी की भेंट स्वीकार कर लेती हैं और कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद मिल गया, उनकी कृपा से उसे मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं है, इसे समस्त ब्रह्मांड में होने वाली पूजाओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने, 100 बार यज्ञ करने और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से ही करोड़ों गुना अधिक मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। कन्याएं कोई साधारण बालिकाएं नहीं होती, उनके मस्तक पर स्वयं देवी का वास होता है और नवरात्रि में वे साक्षात माता का स्वरूप बनकर हमारे घर तक आती हैं। नवरात्रि के दौरान 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना शुभ माना जाता है। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार देना बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ अवसर होता है, जिसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन जितना हो सके अधिक से अधिक कन्याओं को अपने घर बुलाकर आदरपूर्वक पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कन्याओं का स्वागत कैसे करें। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले उनके पैर दूध और पानी से धोने चाहिए। विशेष रूप से पुरुषों को कन्याओं के पैर धोकर सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर बैठाएं और उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाकर उनका पूजन करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां ना रखें, इसे अशुभ माना जाता है। जेल में कैदियों को 3 रोटियां या पूरियां दी जाती हैं, इसीलिए इस संख्या को टालना चाहिए। आप 2 या 4 पूरियां दे सकते हैं, लेकिन 3 ना दें, इससे दोष भी नहीं लगेगा और शुभता बनी रहेगी। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए। भोजन में खीर पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी और छोले आदि दिए जा सकते हैं। पनीर भी खिलाया जा सकता है, लेकिन माता रानी को सबसे प्रिय भोजन खीर, हलवा और पूरी माना जाता है। ध्यान रखें कि भूल से भी लहसुन और प्याज का प्रयोग ना करें, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज वर्जित होते हैं, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। कन्याओं को ऐसा भोजन देना जिसमें लहसुन प्याज मिला हो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे आपका व्रत भंग हो सकता है और मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। 9 दिनों तक लहसुन प्याज से परहेज करने के बाद यदि एक गलती हो जाए तो पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ भोजन तैयार किया जाए। इतना भी लापरवाह नहीं बनना चाहिए कि माता रानी अप्रसन्न हो जाए और कन्याओं को अशुद्ध भोजन मिल जाए। छोटी छोटी कन्याओं के मस्तक पर माता रानी का आशीर्वाद होता है और अगर कोई कन्या आपको आशीर्वाद दे दे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इसलिए कन्या पूजन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उन्हें ऐसा भोजन न दिया जाए जिससे आपका व्रत भंग हो जाए या वे अपवित्र महसूस करें। बाजार में मिलने वाले कई रेडीमेड खाद्य पदार्थों में लहसुन प्याज का उपयोग किया जाता है, इसलिए बंद डब्बे में रखा हुआ कोई भी सामान कन्याओं को न परोसे। कन्या पूजन के लिए घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही सबसे उपयुक्त होता है। कुछ लोग घर में खाना बनाने के बजाय बाजार से भोजन लाकर कन्याओं को दही जलेबी खिलाते हैं, लेकिन इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा अक्सर वे लोग करते हैं जिनके घर में कोई संकट या बीमारी होती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ और सुखी हैं तो ऐसा करने से बचना चाहिए। माता रानी को बाजार का भोजन नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से बनाया गया घर का भोजन प्रिय होता है। भले ही आप कम मात्रा में बनाएं, लेकिन अपने हाथों से तैयार किया हुआ भोजन माता को अर्पित करें। दही जलेबी खिलाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वह घर में बनी हो और पूरी शुद्धता के साथ परोसी जाए तो यह माता को अधिक प्रिय होती है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि में घर पर ही ताज़ा और सात्विक भोजन बनाकर अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय बर्तनों का भी ध्यान रखना चाहिए।
प्लास्टिक या किसी अन्य अशुद्ध बर्तनों का उपयोग न करें, क्योंकि पूजा पाठ के लिए ऐसे बर्तन अशुभ माने जाते हैं। कई बार इनमें हड्डियों के अवशेष होते हैं जो पूजा में वर्जित माने जाते हैं। इसीलिए हमेशा स्टील, तांबे या केले के पत्तों से बने बर्तनों का उपयोग करें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर नवरात्रि समाप्त होने के बाद किसी कारणवश कन्या पूजन न कर पाए हों, तो शुक्रवार के दिन इसे करने से भी माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो कन्याओं को खट्टी चीजें न खिलाएं। शुक्रवार माता संतोषी को समर्पित होता है और वे नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इस दिन खट्टी चीजें खाने से माता संतोषी अप्रसन्न हो सकती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करें और कन्याओं को भी ऐसा भोजन न दें। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखें, क्योंकि यह माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और इसमें नवदुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को लौंग अर्पित करना शुभ होता है। इसीलिए भोजन के बाद कन्याओं को भी लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा जरूर दें, जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहे और धन की कोई कमी ना हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी आशीर्वाद और धन लेकर जाती है, तो वह आपके जीवन में भी कई गुना खुशियां और समृद्धि लेकर आती है। इसलिए इस समय कंजूसी ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी प्रसन्नता कन्या को मिलेगी, माता रानी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स, सुंदर कपड़े या स्टील के बर्तन उपहार में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि काले कपड़े ना दें और लोहे का कोई भी सामान ना दें। लोहे का सामान देने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है, जिससे राहु काल और राहु दोष का असर हो सकता है। कन्याओं के चरण अवश्य छुएं और मन में सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। माता रानी सच्चे मन से की गई मुराद अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का अर्थ है कि प्रार्थना में कोई स्वार्थ ना हो। जब यह श्रद्धा पूर्ण भक्ति में बदल जाती है, तो स्वयं 33 करोड़ देवी देवता भी इसका सम्मान करते हैं। नवरात्रि में यदि आप अगरबत्ती, गोबर के कंडे या अन्य पूजा सामग्री जलाते हैं, तो उनके बाद बची हुई भस्म का क्या करना चाहिए? इस भस्म को पूरे 1 वर्ष तक संभाल कर रखना चाहिए। अगरबत्ती, गोबर के कंडे और धूप जलाने से बनने वाली भस्म बहुत पवित्र होती है। यदि यह अधिक मात्रा में हो तो इसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास रखना शुभ होता है। भक्तों, यदि अभी तक आपने जय माता दी नहीं लिखा है, तो कृपया लिखें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है, ताकि हम आपको उपयोगी जानकारी देते रहें। हम केवल आवश्यक और लाभकारी बातें ही साझा करते हैं, जिससे माता रानी की कृपा बनी रहे और हमें भी आनंद मिले। अब सवाल उठता है कि इस भस्म का उपयोग कैसे करें। अगरबत्ती की भस्म को पूरे साल संभाल कर रखें और थोड़ा थोड़ा सेवन करें। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आपकी मानसिक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके आसपास के लोग भी आपकी गहरी समझ से प्रभावित होंगे। जो भी ऐसा करता है, उसे 1000 गुना अधिक आपकी सोच और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने लगेगी। भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है। यदि आपने माता रानी के लिए 9 दिनों तक जो अगरबत्ती या धूप जलाई है, उसकी बची हुई भस्म को बच्चों के मस्तक पर हल्का सा तिलक लगा सकते हैं। इससे बुरी नजर नहीं लगेगी। अगर किसी को पेट दर्द हो या अचानक किसी हिस्से में पीड़ा हो, तो उस स्थान पर यह भस्म लगाएं। यदि किसी पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो, तो वह भी दूर हो जाएगा। अगर सिर में दर्द हो, तो इस भस्म को हल्का सा माथे पर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। यह भस्म हर तरह की समस्याओं को दूर करने में सहायक मानी जाती है। अगर इसे रोजाना थोड़ा थोड़ा सेवन किया जाए या बच्चों को दिया जाए, तो उनकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। खासकर उन बच्चों के लिए यह बहुत लाभकारी हो सकती है जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। अगर आप इस भस्म का तिलक प्रतिदिन अपने माथे पर लगाते हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे न सिर्फ आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा,
तब तक कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो वह निष्फल रहेगा। अब बात करते हैं ज्योत की बची हुई बाती की। अधिकतर लोग इसे नदी में बहा देते हैं या धन रखने के स्थान पर रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से पूरा लाभ नहीं मिलता। यह कोई साधारण वस्तु नहीं होती, बल्कि स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद मानी जाती है। जब यह बाती 9 दिनों तक अखंड जलती है तो इसमें दिव्य शक्ति समाहित हो जाती है। अगर इसे धारण किया जाए या अपने पास रखा जाए तो कई लाभ मिलते हैं। यदि आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ज्योत की बची हुई बाती को अपने पास रखें। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को मां का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए जब कन्या पूजन के लिए भोजन बनाएं तो उसमें से 2 पूरियां गाय को अवश्य खिलाएं। अगर इस दिन आपके घर के पास कोई गाय आ जाए तो उसे प्रेम से भोजन कराएं। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप